छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के दुर्ग जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में तृप्ति रेस्टोरेंट पद्मनाभपुर में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, पत्रकारों के अधिकार एवं सुरक्षा, मीडिया की जिम्मेदारी और सामाजिक सरोकार जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम ने कहा कि पत्रकारों की आवाज को मजबूती से उठाना और उनके हितों की रक्षा करना संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने दुर्ग इकाई की सक्रियता को अनुकरणीय बताते हुए अन्य जिलों को भी इससे प्रेरणा लेने की बात कही है। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश आचार्य ने बदलते मीडिया परिवेश में पत्रकारों को तकनीकी दक्षता और डिजिटल साक्षरता से सुसज्जित करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रदेश सचिव तिलका साहू ने संगठन की कार्य योजना, नीतियों और आने वाले अभियानों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। सह सचिव राहुल सेन ने युवा पत्रकारों को संगठित कर पत्रकारिता में नैतिकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। उन्होंने प्रदेश संयुक्त सचिव विजय लक्ष्मी चौहान ने महिला पत्रकारों की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए संगठन और उनके लिए विशेष पहल की जानकारी दी। प्रदेश संयुक्त सचिव HD महंत ने कहा कि पत्रकारिता सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं, यह सामाजिक दायित्व का भी माध्यम है। उन्होंने संवाद, पारदर्शिता और जमीनी जुड़ाव को संगठन की असली ताकत बताया है। इस मौके पर यूनियन के संरक्षक अनिल साखरे का जन्म दिवस भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी पत्रकार साथियों एवं पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, सक्रिय और दीर्घ जीवन की कामना की है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल साखरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकारों की एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि संगठन सिर्फ संरचना नहीं, पत्रकारों से मान सम्मान और अधिकारों की ढाल है। बैठक के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और उन्हें यूनियन का आई कार्ड वितरित किया गया है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान जिला अध्यक्ष शमशेर खान द्वारा प्रदान किया गया, जिन्होंने सादगी और गरिमा के साथ सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष शमशेर खान ने कहा कि दुर्ग जिला इकाई पत्रकारों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी संकल्पबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि संगठन सिर्फ मंच नहीं, एक परिवार है और हर सदस्य का सम्मान और सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी है। उन्होंने भविष्य में और भी अधिक प्रभावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला है और सभी पत्रकार साथियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है। बैठक में समापन पर आगामी कार्यक्रमों, सदस्यता अभियान और पत्रकारों के अधिकारों को सुनिश्चित रखने के लिए रणनीति योजनाओं पर चर्चा की गई। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। समाज हमें देता है बहुत कुछ, समाज हमें देता है बहुत कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। खानदान हमें देता है बहुत कुछ, हमारा खानदान भी हमें देता है बहुत कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। परिवार हमें देता है सब कुछ, परिवार हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गुरुकुल हमें सिखाते हैं बहुत कुछ, जिसे आज स्कूल का नाम दिया जाता है। गुरुकुल हमें सिखाते हैं बहुत कुछ, हम भी तो कुछ लौटाना सीखें। माता पिता देते हैं बहुत कुछ, हम भी तो उन्हें कुछ देना सीखें। भाई बहन देते हैं कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। धरती हमें देती है बहुत कुछ, धरती हमें देती है बहुत कुछ, हम भी तो कुछ वापस देना सीखें। जल हमें देता है संपूर्ण जीवन, जल हमें देता है संपूर्ण जीवन, हम उसे बचाकर रखना सीखें। पेड़ देते हैं शुद्ध वायु और बहुत कुछ, पेड़ देते हैं शुद्ध वायु और बहुत कुछ, हम पर्यावरण की रक्षा करना तो सीखें। यूनियन भी हमें देता है और देगा बहुत कुछ, हम भी उसे सहयोग देना सीखने की बात नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या देना। एक और जो हमारे अगले क्रम में मैं श्री सुंदर जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे का कार्यक्रम श्री सुंदर उनका साप्ताहिक समाचार पत्र जनता की कलम करके है और उसका पोर्टल बने।
यूट्यूब पे मैं थोड़ा काम कम कर पाता हूँ। मेरा बिजनेस भी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें वो कम हो पाता। तो हम अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपाध्यक्ष आशीष तिवारी को बुलाना चाहूँगा और अध्यक्ष शमशेर खान जी को कि वो हमारे जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन आज प्रदेश में एक परिवार की तरह मजबूत होकर काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। साथियों, दुर्ग जिला इकाई की बैठक विलंब से ही सही लेकिन आज हुई। साथियों का कार्ड बना, कुछ नए सदस्य जुड़े, कुछ का रिन्यूअल का कार्ड बन के आया है जिसको अभी हम वितरित करेंगे। एक बात और आपको बताऊं कि अब तक जो भी ढीला ढाला सा कार्यक्रम चला, चाहे वो कोविड के बाद हो चाहे अन्य किसी भी कारण से हो, लेकिन अब जो वो स्पष्ट तौर से बता दें या 30 जुलाई के बाद यूनियन नए जिलाध्यक्ष नियुक्त करेगा और जो जिलाध्यक्ष अब तक रहे जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको सम्मानित सदस्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि टाइम पास करने के लिए यूनियन नहीं है। जिन भी जिलों में काम नहीं हो पा रहा है वहां के जिलाध्यक्ष केवल गाड़ी में बोर्ड लगा के या अन्य प्रकार से लाभ अर्जित कर रहे हैं, अपना स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके 30 जुलाई के बाद यूनियन से किनारे लगा दिया जाएगा और वहां एक ऊर्जावान साथी को कमान सौंपी जाएगी। और जब पूरी व्यवस्था हम समझ लेंगे, सारे जिलों की ताकत समझ लेंगे, तो इस साल के अंत में एक प्रदेश सम्मेलन का आयोजन राजधानी में हम करेंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और जिन भी मंत्रियों को बुलाया जा सकता है उसका प्रयास करके एक बड़ा आयोजन करके यूनियन के बैनर तले राजधानी में दमदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथियों, लगातार भ्रमण करने को लेकर कई जिलों से फोन आ रहा था कि एक लंबा समय बीत गया, कोविड के बाद कहीं गए नहीं। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह तय हुआ था कि एक नेपाल का टूर फिर से बनाया जाए। इसके पूर्व 2 बार नेपाल की यात्रा हुई है जिसमें एक बार 54 लोग गए थे और एक बार 20-21 लोग की टीम गई थी। तो सदस्य संख्या को समझ के आगे तय करते हैं कि बस से जाना है या ट्रेन से जाएंगे, लेकिन दिनांक तय हो गया है कि 6 नवंबर को नेपाल के लिए हमको निकलना है। गुरुवार का दिन है, दीपावली भी निकल जाएगी, आपके तमाम जो भी और महत्वपूर्ण त्योहार है, पर्व है, छठ है, ये सब कुछ हो जाएगा और 6 नवंबर को हम लोग यहाँ से नेपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।